दूसरे सूबों के लोग जो हैं वो जाते हैं काम करने के लिए, वो भी वहां पर महफूज नहीं रह पा रहे हैं। इनको, इन बेचारे मजदूरों को जिनका ताल्लुक किसी भी चीज़ से नहीं है, सिर्फ मजदूरी से है, इनको मार के क्या मैसेज डिलीवर हो रहा है? टेररिस्ट इनको मार के क्या चाहते हैं? थैंक यू सो मच। मैं बाबर भाई की बातें बहुत गौर से सुन रही थी और अनडाउटेडली कि बाबर भाई जिस हुकूमत का हिस्सा है वो काम कर रही है, लेकिन सवाल सवाल जो आपने किया है, सवाल आखिरकार वहीं आके खड़ा हो जाता है कि रीजन क्या है कि इन चीजों को कर्ब नहीं किया जा रहा। आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, तो जो मेरी नाकिस राय है और जितना मैंने बलूचिस्तान को स्टडी किया है, तो जो दहशतगर्द जिनके बारे में अभी बाबर भाई ने जो है वो बड़ी तफसील से हमारे नाज़रीन को आगाह किया है, वो दरअसल ये कॉन्सेप्ट या ये मिथ देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान खुदा न खास्ता कोई नो गो एरिया है। जिस तरीके से आपने देखा कि राजी मची के जो मार्च था उसके अंदर भी मारन ने कहा था कि तुर्बत आने के लिए तुम लोगों को तो वीजा लगवाने पड़ेंगे। तो सिमिलरली एक ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है बीएलए की तरफ से, बीवाईसी की तरफ से, तमाम वो दहशतगर्द अनासर जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर एक्टिवेट हुए हैं, कि शायद रियासत की रेट यहाँ पे कायम नहीं है और शायद दहशतगर्दी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन मैं चूंकि बहुत क्लोजली इन सारे वाकयात को, मामलात को, हालात को और चीजों को देख के आई हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम कोयटा एंडिंग ऑन गवादर, मैं इस चीज के ऊपर एंड ऑल द एरियाज विच आई कवर्ड इन द बलूचिस्तान, चाहे आपके कोस्टल एरियाज हैं, चाहे आपके रोड एरियाज हैं, तो ये जो एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है जनरल पब्लिक या मैसेज को या उन लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहां जाते हैं, चाहे वो केपी का कोई पश्तून है या पंजाब का कोई पंजाबी है या सिंध का कोई सिंधी है या कश्मीर का कश्मीरी है या गिलगित का कोई गिलगिती है। लेकिन एक मैसेज जो है वो जनरल पब्लिक को ये देने की कोशिश इस वक्त जारी है कि शायद बलूचिस्तान एक वॉर जोन है। तो ऐसा कतई तौर पे नहीं है कि बलूचिस्तान खुदा न खास्ता कोई वॉर जोन एरिया बन गया है।